प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर, जो कि सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 की, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर स्थित है? कोटा, जोधपुर, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर? तो पहले प्रश्न का जल्दी से राइट आंसर बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले के अंदर है? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, सवाई माधोपुर के अंदर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं? 40, 70, 60 या फिर 50? राजस्थान में टोटल कितने पशु मेले लगते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं, राजस्थान में टोटल दोस्तों 50 पशु मेले लगते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, बाड़मेर, चित्तौड़ या फिर अजमेर? आंसर बताइए जल्दी से। अजरक प्रिंट की बात हो रही है, कहाँ की यह प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। राइट आंसर बताइए जल्दी से। अजरक प्रिंट दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं, बिल्कुल आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लास को दोस्तों साथ साथ में आंसर बताते रहना है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके। अगला पूछा गया दोस्तों, नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? नरेगा का जो प्रारंभ है दोस्तों कब हुआ था? 2008 में, 2004 में, 2010 में या फिर 2006 में? जो नरेगा योजना है दोस्तों उसका प्रारंभ कब हुआ था आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो उसके प्रारंभ की मैं बात करूं 2006 में हुआ था दोस्तों। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, गोपाल सिंह ने, गोविंद गुरु ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? आंसर बताइए इसका। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक ही आंदोलन की मैं बात करूं दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने इसकी शुरुआत की थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चेतावनीराव सुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखे थे? मोतीलाल तेजावत ने, केसरी सिंह बारट ने, प्रताप सिंह बारट ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? आंसर बताइए इसका। चेतावनीराव चुंगटिया किसने रचना लिखी थी ये? तो बिल्कुल दोस्तों केसरी सिंह बारट की यह रचना है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? आउवा से, जयपुर से, नसीराबाद से या फिर कोटा से? आंसर बताइए जल्दी से। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है, इनमें से आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों बिल्कुल आउवा से हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? या रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी, उदयपुर, चूरू या फिर लोसल के अंदर? आंसर बताइए जल्दी से। रानी जी की बावड़ी एग्जाम के अंदर बहुत पूछा गया प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बूंदी के अंदर। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? हर्ष मंदिर सीकर को, शिव मंदिर बारडोली को, शिव मंदिर बंडदेवरा को या फिर किराडू मंदिर बाड़मेर को? आंसर बताइए इसका। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राजस्थान का खजुराहो दोस्तों हर्ष मंदिर सीकर इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? आंसर बताइए जल्दी से। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इनमें से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं प्रतापगढ़ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, यहाँ पर राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान के अंदर दोस्तों कौन सा कोयला अधिक पाया जाता है? पीट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है आपको बताना है। तो ये पाया जाता है दोस्तों लिग्नाइट। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? 2001 में, 1999 में, 2004 में या फिर 2005 में? क्लास को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति दोस्तों 2005 में ये लागू की गई थी या घोषित की गई थी। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों 2001, ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 में दोस्तों प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर स्थित है? जवाहर सागर बांध कौन से जिले में है? कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारा के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर? तो आंसर बताइए जल्दी से। जवाहर सागर बांध दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जवाहर सागर बांध की मैं बात करूं, कोटा के अंदर ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, वह मृदा जो नदियों द्वारा जमा की जाती है कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? आंसर बताइए दोस्तों। कौन सी मृदा जो है नदियों द्वारा जमा की जाती है? तो राइट आंसर की बात करूं, जलोढ़ मिट्टी इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, तारकसी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सोजत, माणक चौक, नाथद्वारा या फिर रायसिंह नगर? तारकसी, तो करेक्ट आंसर की बात करूं बिल्कुल दोस्तों नाथद्वारा इसके लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना का किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1958 में, 2000 में या फिर 2011 में? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी आपको बताना। तो ये हुई थी दोस्तों 1958 में। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, धरती दोहरारी किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, कन्हैयालाल सेठिया या फिर सूर्यमल मिश्रण? आंसर बताइए जल्दी से। धरती दोहरारी कौन से कवि की रचना है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की रचना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 25 जनवरी को, 30 मार्च को या फिर 21 जून को? आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो राजस्थान स्थापना दिवस है दोस्तों बिल्कुल आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 30 मार्च को या फिर 1 जनवरी को? आंसर बताइए जल्दी से। संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपको बताना है। राइट आंसर बताइए दोस्तों, संविधान दिवस। तो बिल्कुल दोस्तों दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए, मोठ के लिए, धनिया के लिए या फिर बाजरा के लिए? राज्य की जोधपुर मंडी, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जीरे के लिए। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? केला सांकला, राजेंद्र सिंह, अमृता बिश्नोई या फिर पंडित नेहरू? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका राजेंद्र सिंह। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? कोटा में, करौली में, माउंट आबू में या फिर उदयपुर के अंदर? राजस्थान में सदाबहार वन। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है माउंट आबू के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर के अंदर? सेवण घास की बात करें कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बोजी या फिर श्रीनाथ जी? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसके प्रवर्तक दोस्तों बिल्कुल जाम्बोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। पूछा गया है, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? सीकर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या फिर डूंगरपुर के अंदर? कहाँ पर होगा खाटू श्याम जी का मंदिर? तो खाटू श्याम जी के मंदिर की मैं बात करूँ सीकर के अंदर है दोस्तों। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। चैनल पर इसी तरह की और क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।